अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वकार यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकार यूसुफ सुल्तानी। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज की हमारी ये वीडियो इस मुतालिक है कि क्या सदका फ़ितर और जो दीगर सदक़ात या खैरात हम करते हैं वो किसको देने चाहिए और हम किसको दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, बरसगीर पाक व हिंद के हम लोग बहुत ही भोले भाले लोग हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पर पहुंचकर अपनी तिजारत का काम शुरू किया था और पसे पर्दा वो तिजारत के बजाय यहाँ के हुकूमती मामलात और इन सब का जायज़ा लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी हमारे भोलेपन का और हमारी सादा तबीयत का फ़ायदा उठाया और यही हाल हमारे साथ आज भी हो रहा है। वो किस हवाले से, आपने अमूमन देखा होगा कि बाज़ारों, चौकों, चौराहों में और जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर बहुत से गदागर, भीख मांगने वाले और आपको नज़र आएंगे ऐसे लोग जिन किसी का हाथ माजूर है तो किसी की टांग नहीं है, या कि किसी के हाथ को आप देखेंगे कि वो एक पट्टी लपेट कर गले में डाला हुआ है, या किसी शख्स की टांग सरे से नज़र ही नहीं आएगी, या ऐसा होगा कि किसी का कोई आंख का ढीला बाहर निकला हुआ है तो किसी के दांतों का जबड़ा ही बाहर निकला हुआ है। नाज़रीन कराम, ये बज़ाहिर माजूर नज़र आने वाले लोग और ये जो बज़ाहिर बेकारी जो हमें ज़ाहिरन ऐसे नज़र आते हैं कि इनके अलावा मुस्तहिक ही कोई नहीं है, ये वो लोग हैं जो एक सर्वे के मुताबिक एक बेकारी, ये एक गदागर जो बिल्कुल नॉर्मल है और जो बग़ैर मेहनत के तकरीबन 50,000 रुपया महीने का कमाता है और जो अच्छा खासा एक्टिव हो और उसको ट्रेनिंग अच्छी मिली हुई हो और पैसे मांगने का उसको घुर आ जाए तो वो 2 लाख रुपया महीने का कमाता है। तो सोचें आज कि हमारा एक मज़दूर जो किसी होटल पर काम कर रहा हो या किसी गाड़ी के साथ वो कंडक्टर हो या वो किसी ट्रक वगैरह के साथ मज़दूर हो, तो हमारा रवैया उसके साथ कैसे होता है। अगर हम बाज़ार में देखें कोई रेड़ी वाला या ठेले वाला, तो हमारा रवैया उसके साथ कैसा होता है और हमारा रवैया किसी बड़े आलीशान होटल और रेस्टोरेंट में हमारा रवैया कैसा होता है। हम वो लोग हैं कि हम किसी आलीशान होटल में, रेस्टोरेंट में या किसी अच्छे मॉल में चले जाएं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जेब इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम फजूल खर्ची करें, लेकिन वहाँ पर हम आओ बाओ ताओ नहीं करते, बल्कि अगर उन्होंने किसी चीज़ की कीमत 200 रुपये फ़िक्स की है तो हम वहाँ पर 200 रुपये बगैर कहे सुने अदा कर देंगे। और अगर हमें वही चीज़ ठेले में से 100 रुपये की मिल रही हो तो हम उससे लड़ झगड़ कर कोशिश करते हैं कि ये 80 की मिल जाए या 50 या इससे भी कम की मिल जाए। ये हमारा रवैया है और इस हमारे रवैये ने बहुत से मनफी असरात छोड़े हैं। हमारे इस रवैये ने गदागरी और बग़ैर मेहनत के कामों को और ऐसे कामों को जिसमें बंदे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, उन कामों को फ़रोग़ दिया है। आपने देखा होगा कि बाज़ारों में और चौकों चौराहों में छोटे छोटे बच्चे हाथ में कटोरे लिए हुए और बुरा हाल किए हुए अपने शक्लों का, तो वो मांगने बैठ जाते हैं। नाज़रीन, ये वो लोग होते हैं कि जो हमारे इन मेहनत कश भाइयों का हक मार रहे होते हैं। चाहिए तो ये कि हम ठेले वाले से, रेड़ी वाले से या किसी छोटी दुकान वाले से हम अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उसको जो रेट वो मांगे उसको पूरा दे दिया करें। सऊदी अरब, दुबई या जितने भी खलीजी मुल्क हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो रमज़ान के महीने में या दीगर महीनों में बेकारी और गदागार पाए जाते हैं। वजह यह है कि वो लोग सखी हैं तो और उनके सखावत का फ़ायदा हमारे ये एक ऐसा टोला है जो मुफ्तखोर जिसको कहा जाए या हराम खोर कहा जाए, ये इसमें पड़ जाता है और इन्होंने लूट खसूट शुरू कर देनी है। नाज़रीन कराम, अगर आप 1 रुपया किसी एक फ़कीर को या मांगने वाले को, बेकारी को या गदागर को देते हैं तो सोचिए अगर आप बाज़ार में हैं और आपके बाज़ार में 5,000 दुकानें हैं तो फ़ी दुकान से अगर उसको सिर्फ 1 रुपया मिले तो उसको 5,000 की दिहाड़ी लग गई है। तो क्या आप समझते हैं कि एक मज़दूर या एक आम बंदा 5,000 की दिहाड़ी लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसी तरह हमारे जो बाज़ार में आने वाले लोग होते हैं या जो आम बंदे हैं,
وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر دکاندار 1 روپیہ دیتا ہے تو یہ 10 دیتے ہیں۔ اور اللہ سلامت رکھے ہماری خواتین کو کہ جب ان کے سامنے کوئی اس طرح کا فراڈیا آ جائے تو یہ 50 یا 100 روپے سے کم ہاتھ رکھتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تو زور لگا نہیں ہے پیسے کمانے میں، نہ ان کی مشقت ہوئی ہے، نہ ان کو معلوم ہے کہ یہ 50 روپیہ یا 100 روپیہ کتنی مشقت کے ساتھ محنت کے ساتھ ان کے کسی ولی نے یا کسی سرپرست نے وہ کمایا ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی ہمارے رویے نے ان لوگوں کو ان کی افزائش کی ہے، ان کی پرورش کی ہے اور ان کو فروغ دیا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ بازار میں بعض اوقات رش جب ہوتی ہے تو وہاں پر خریدار یا جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ یا دکاندار ہوں یا عام بندے ان سے زیادہ بیکاری ہوتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں تو یہ اس طرح نکل آتے ہیں کہ جیسے چونٹیاں جب ان کے بل کے باہر خوراک پڑی ہو تو وہ نکل آتی ہیں۔ تو یہ رویہ اس کے اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اس نیت سے کسی دوسرے مسلمان سے مال لیا کہ تاکہ اس کا مال زیادہ ہو، یا جس سے مال لے رہا ہے یا اس کا مال کم ہو، یا اس نیت سے وہ مانگ رہا ہے بغیر مشقت کے، تو ایسے شخص کے لیے بڑی سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کا چہرہ داغدار ہوگا۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس کے چہرے پر نشان ہوگا بھیک مانگنے والے کا۔ تو صحابہ کرام کا رویہ یہ رہا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا، لاٹھی گر جاتی، تو وہ کسی دوسرے کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے اٹھا کے دو، بلکہ خود گھوڑے سے اتر کر، اونٹ سے اتر کر، اپنی سواری سے اتر کر وہ اپنی چیز خود اٹھا لیتے تھے۔ یعنی اسلام کے ماننے والے اور پیغمبر اسلام صحابہ کرام کا طرز عمل یہ رہا کہ وہ معمولی چیز اس کو بھی انہوں نے دوسرے سے مانگنے سے گریز کیا ہے۔ اور اگر اتنا ہی یہ اچھا اور قابل عمل یہ کام ہوتا تو کئی صحابہ کرام اس قدر غریب تھے کہ ان کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کبھی بھیک نہیں مانگا بلکہ وہ محنت کرتے رہے۔ جب ہجرت مدینہ کی گئی، صحابہ کرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت مسلمانوں کے کیا حال تھے کہ جو مکہ سے مسلمان آئے تھے ان کا تو سارا مال کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ کر سکتے تھے کہ مدینہ والوں کو کہتے ہیں ہماری مدد کرو، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کسی دوسرے شخص سے ادھار لے کر بازار میں کاروبار شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے انصار صحابہ سے کہا کہ تمہاری زمینیں ہیں، ہم محنت کریں گے اور اس میں سے کما کر ہم تمہیں بھی دیں گے، خود بھی لیں گے۔ تو یہ کیسا رویہ ہے کہ ایک بندہ محنت کر رہا ہے، ایک ٹرک کا جو مزدور ہے وہ تقریباً اس ٹرک میں سے 6 ٹن مال اتار کر اس کو مزدوری ملتی ہے 1000 روپیہ، اور ایک شخص جو صرف ہر دکان کے آگے جا کر وہاں پر وہ اپنا منہ ٹیڑھا کرے گا اور اس سے 10-20 روپے لے کر پورے بازار سے وہ 5000 6000 7000 کی وہ اپنی کمائی کر کے نکل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کئی بار میں نے خود بھی ایسے بھکاریوں کو دیکھا ہے کہ جن کے ہاتھ سلامت ہیں، ہٹا کٹا ہیں، وہ بالکل محنت مزدوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حرام خوری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے اپنا جبڑا باہر نکالا ہوتا ہے تو کسی نے اپنے ہاتھ کی معذوری ظاہر کی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ اور میں نے کئی ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر میں ہیں اور ان سے مشقت کا کام نہیں ہوتا تو وہ ہوٹل پر ویٹری کر رہے ہوتے ہیں، یا میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بازار میں فروٹ کی ریڑھی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ قابل تقلید ہیں کہ جو لوگ اپنی ضعف میں، اپنے بڑھاپے میں، اپنی بیماری میں اور اپنی کمزوری میں پھر بھی وہ محنت مشقت کر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ ہٹے کٹے لوگ ہم سے پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں پر صدقہ فطر دینا یا کوئی کسی قسم کے صدقات دینے سے وہ صدقات ادا نہیں ہوں گے، نہ ہی زکوٰۃ ان کو دینے سے ادا ہوگی، نہ ہی ان کو پیسے دینے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ ثواب نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے کھاتے میں ایک گناہ ہو کہ آپ نے کسی شخص کو پروموٹ کیا ہے، اس کے حوصلے کو بلند کیا ہے، آپ نے اس کو انکریج کیا ہے کہ تم، ہاں جی یہ کام اچھا ہے، تم لہذا مانگتے جاؤ
और पूरे बाज़ार से भीख मांगो और अपनी अय्याशी करो। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके अपनी कोठियाँ हैं, बंगले हैं, बल्कि एक रिसर्च आई है दुनिया की कि दुनिया में से 10 बड़े बेकारी जो खरबपति हैं, तो ये वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने हरामखोरी की, जिन्होंने मुफ्तखोरी की और पैसा बनाया, और हम लोग उनको पैसे देते रहे हैं। अगर बाज़ार में देखते हैं कि एक शख्स रोड के किनारे खड़ा है, वो चिड़ियाँ कह रहा है जी कि चिड़ियाँ आज़ाद कराएं तो आपको सवाब मिलेगा। आप उनसे चिड़ियाँ वो आज़ाद कराएंगे तो पहले दिन उसके पास अगर 10 चिड़ियाँ हैं तो दूसरे दिन वो 20 पकड़ के ले आएगा, तीसरे दिन 30 पकड़ के ले आएगा। तो इस तरह उसका व्यापार एक नया काम खुल जाएगा। लोग मेहनत मशक्क़त के बजाय ये चिड़ियाँ पकड़ने वाला काम शुरू कर लेंगे। तो दरअसल ये उन चिड़ियों को आज़ाद करवाना नहीं है, बल्कि मज़ीद 10 चिड़ियों को गुलाम बनवाना है। अगर आपके पास कोई बेकारी आता है तो आप उससे पूछें कि तुम्हारी वजह क्या है। आप उसको खाना पेश करें, उसको खाना खिलाएं और उसे कहें चलो जाओ वहाँ पे ये मजदूरी करो, तो देखेंगे आप कि वो वहाँ से भागेगा, वो दूसरी मरतबा आपके सामने नहीं आएगा। तो इस ज़िमन में मेरी आपसे दस्त बदस्ता ये गुजारिश है कि कभी भी इन बेकारियों को, इन गदागरों को, आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे अगर आप गाड़ी में हैं तो यूँ ही एक ट्रैफिक के इशारे पर गाड़ी रुकती है तो कोई आके बच्चा आपके शीशे पर दस्तक देगा, तो अजीब व गरीब शक्लें। अगर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ अगर 4 दिन मैं भी अपना मुंह न दूँ और ये गंदे कपड़े पहनकर बाजार में चला जाऊँ तो लोग तरस खा के मुझे भी पैसे देना शुरू कर देंगे। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अगर दुनिया में कोई है तो वो ये भीख मांगना है। अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना पड़ता है और बंदे को बेगैरत बनना पड़ता है, गैरत ख़त्म हो जाती है बंदे की, तो तब जाके बेकारी बनता है। और आपसे सिर्फ़ और सिर्फ यही इल्तमास है कि अपने पैसे की कदर करें, जो आपने मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ कमाया है उसको सही मसरफ़ देख कर खर्च करें। अगर आप अपने पैसों को सही खर्च करेंगे तो माशरे में बदलाव आएगा। अगर आप चाहते हैं कि माशरे में बदलाव आए, माशरा तरक्की करे, माशरे से गुर्बत ख़त्म हो, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जहाँ पर आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर गरीबों को ढूंढें। आप उनकी ज़रूरियात खुद जाके उनके घर पर पूरी करें, ताकि आपको मालूम हो कि जो भी शख्स आपके गांव का है वो मोहताज नहीं है। फिर उसके बाद आपने दूसरा मरहला ये करना है कि जितने भी आउट एरिया से बेकारी या गदागर आते हैं उनको एक पाई देना बंद कर दें, उनको 1 रुपया ना दें। आप उनको सिर्फ सलाम कहें, ठीक है जी आप मेहनत करें। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको आप जानते हैं कि किसी को मजबूरी आन पड़ी है तो आप उससे तावन करें। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ किसी की मदद ना करें, बल्कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जो सिर्फ हट्टा कट्टा लोग मेहनत मजदूरी छोड़कर बेकारियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप इनकी दिलजोई ना करें, इनकी हौसला शिकनी करें। आप अपने गिरदोनवा में जब भी आप सदका करें, आप खैरात करें, आप चैरिटी करें, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि बाज़ार में चलते हुए किसी को ना दें। ना ही ऐसे ज़कात अदा होगी, ना ही ऐसे सदकात अदा होंगे, ना ही ऐसे फितराना अदा होगा, और ना ही ऐसे कामों से, ऐसे रुपए से आपका या माशरे का कोई फ़ायदा होगा, बल्कि इससे मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी। माशरे का जो एक सुकून है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमारा सवाल ये था कि क्या बेकारी को या गदागर को सदका फ़ितर ज़कात की मद से रकम दी जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं दी जा सकती, बल्कि आपकी ये रकम बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। अगर आपने किसी बेकारी को या गदागर को बग़ैर तफ्तीश के, बग़ैर जांच पड़ताल के उसको दे दी और वो इसका मुस्तहिक नहीं था, तो आपके पैसे बिल्कुल ज़ाया हो गए। ऐसे हो गए कि जैसे आपने अपने पैसे किसी दरिया में फेंक दिए हों, कि वो किसी ना तो मुस्तहिक को मिले, ना आपने अदा किए, वो इसी तरह ही दरिया की नज़र होगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये गुज़ारिशात समझ आ गई होंगी। इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ और इस दुआ के साथ कि आप हमारी इन गुज़ारिशात पर अमल करेंगे। नई वीडियो आने तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।